अभी हम देखते हैं हाउ टू स्टोर द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन। अभी हमें क्या करना है, हाउ टू स्टोर द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन। राइट, हाउ टू स्टोर द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन। आप यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन के अंदर स्टोर कैसे करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। हाउ टू स्टोर द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन अ collection। कैसे होगा, if you want to store the user defined object in collection, if you want to store the user defined objects in a collection, then we have some steps। बट आपको यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट स्टोर करने की जरूरत क्या है, कभी कभी क्या होता है कलेक्शन के अंदर हमें एक ही वैल्यू के अंदर मल्टीपल वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल we want to create the collection of player data, we want to create the collection of player data। अभी हमें एक कलेक्शन बनाना है प्लेयर के डेटा का, तो प्लेयर के डेटा में क्या क्या आएगा, उस प्लेयर का नाम आएगा, उस प्लेयर का आईडी आएगा, उस प्लेयर ने नंबर ऑफ कितने मैचेस खेले हैं वो आएगा, उस प्लेयर ने कितने नंबर ऑफ रन्स किए हैं वो भी आएगा। फिर आप कैसे करेंगे, वी वांट टू क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ अ प्लेयर डेटा। फिर प्लेयर का डेटा का हमें कलेक्शन करना है, तो प्लेयर का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो फिर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेप्स बताता हूँ क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर द वन पोजो क्लास ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर द वन पोजो क्लास ऑब्जेक्ट नंबर 1। आप क्या करेंगे, डिक्लेयर द वन पोजो क्लास, ऐसे लिखिए डिक्लेयर द वन पोजो क्लास। पोजो क्लास, पोजो क्लास क्या होता है प्लीज बताइए स्टूडेंट, आपको पता है। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोजो क्लास, बताया था ना। राइट, परफेक्ट। जो क्लास, जिस क्लास के अंदर सेटर गेटर मेथड होते हैं हम उसे पोजो क्लास कहते हैं। जैसे मुझे प्लेयर का पोजो क्लास बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा क्लास प्लेयर, फिर हम इसके अंदर अलग अलग डेटा ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ रन्स, बस 3 ही फील्ड लेते हैं, चलेगा। फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पब्लिक वाइड सेट आईडी, यहाँ पे आप आइए दिस डॉट आईडी इक्वल टू ऑफ आईडी, पब्लिक इंट गेट आईडी, यहाँ पे लिखेंगे आप रिटर्न ऑफ आईडी, पब्लिक वाइड सेट नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू ऑफ नेम, यहाँ पे होगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, public void set runs, this dot runs equal to of a runs, public int get runs, यहाँ पे आपको लिखना है runs। ये आपका क्या हो गया पोजो क्लास। उसके बाद में आपको क्या करना है, create any collection, then create the any collection, create the object of any collection, create the object of any collection is here। आप किसी भी collection का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे array list reference new of array list, ऐसे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, create the object of a pojo class and set data in it, set data in it। जैसे मान लीजिए हमें प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्लेयर ऑफ p1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए प्लेयर, फिर p1 डॉट कैसे होगा सेट आईडी ऑफ 1, p1 डॉट कैसे होगा सेट नेम ऑफ राम, फिर p1 डॉट कैसे होगा सेट रन्स इक्वल्स टू ऑफ 10,000, प्लेयर ऑफ p2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ प्लेयर,
यहाँ पे अगर आप देखते हैं P2 डॉट सेट आईडी ऑफ ए 2, P2 डॉट सेट नेम ऑफ ए श्याम, फिर यहाँ लिखेंगे P2 डॉट सेट रन्स, P2 डॉट सेट रन्स ऑफ ए 20,000। और ये डेटा अभी आपको क्या करना है, फोर्थ add the pojo class object in a collection, add the pojo class objects in a collection। आपको क्या करना है, पोजो के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको कलेक्शन के अंदर स्टोर करने हैं। फिर आप कैसे ऐड करेंगे, रेफरेंस डॉट ऐड ऑफ ए P1, रेफरेंस डॉट ऐड ऑफ ए P2, ऐसे होगा। उसके बाद में फिफ्थ में आपको क्या करना है, फेच ऑल यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, fetch all user defined object from a collection। अब देखिए it is very more important part, but when we fetch a data from a collection, note, when we fetch a data from a collection then we get data in the form of object class, बराबर है, yes or not। जब भी हम कलेक्शन से डेटा फेच करेंगे तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के फॉर्मेट में मिलेगा। फिर if you want to be use it, if you want to use it then we need to convert it, yes or not, with associated type, with a associated type added in a collection, yes or not, means as per our example we need to convert राइट ऑब्जेक्ट क्लास टू प्लेयर क्लास, बराबर, यस और नॉट। यहाँ पे आपने कलेक्शन के अंदर जो डेटा ऐड किया है P1 एंड P2, ये किसके ऑब्जेक्ट है P1 एंड P2, ये स्टूडेंट प्लेयर के है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लेयर में, एंड देन वी गेट डेटा, then we get a data of a player class, that is very simple, then we get a data of a player class is here। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ऐसे कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे कोलन एल, तो अभी आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे डॉट गेट नेम, इज इट पॉसिबल, नहीं, ये आपको एरर देगा। फिर आपको यहाँ पे इस ओबीजे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस, क्लियर ऑफ पी इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, क्लियर ऑफ ओबीजे, और आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा फिर पी डॉट गेट नेम प्लस स्लैश टी प्लस पी डॉट गेट आईडी प्लस स्लैश टी प्लस पी डॉट गेट रन्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स प्लीज, राइट। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, राइट। प्लीज ध्यान दीजिए, इधर राइट क्लिक करते हैं नीव, यहाँ पे आते हैं क्लास, स्टोर यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन, डिफाइन obj in a collection, obj collection ऐसे लिखिए आप, ओ मेन मेथड रह गया। फिर से वापस ऐड करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string of x is here, is it clear, राइट, ऐसे होगा। फिर अभी आप यहाँ पे आइए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, राइट। फिर प्लेयर बनाना है, चलिए कैसे लिखेंगे, क्लास प्लेयर, बराबर, प्लेयर की क्या क्या इन्फो चाहिए, इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ रन्स, बराबर। आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करेंगे, सोर्स गेट सेटर्स, यहाँ पे आइए, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट, हो गया। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा, देन वी कैन क्रिएट एरे लिस्ट ऑफ एल इक्वल टू न्यू ऑफ ए एरे लिस्ट। फिर आप यहाँ लिखिए ऐसे, प्लेयर ऑफ P1 इक्वल टू न्यू ऑफ प्लेयर P1 डॉट सेट आईडी ऑफ 1, P1 डॉट सेट नेम ऑफ राम, P1 डॉट सेट रन्स, ये ऐसे होगा। फिर से आप यहाँ लिखिए
प्लेयर ऑफ P2 इक्वल टू न्यू ऑफ प्लेयर, फिर कैसे होगा प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, P2 डॉट सेट नेम कैसे होगा श्याम, P2 डॉट सेट आईडी कैसे करेंगे आप 2, और फिर P2 डॉट सेट राउंड्स। अभी आप मुझे बताइए कोड आपको कम करना है, मुझे सेटर मेथड से डेटा नहीं देना है, कोड कम करना है, कैसे करेंगे? आपको अगर नहीं लगता है क्या हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कैसा रहेगा, पब्लिक प्लेयर बराबर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम डेटा पास करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटा दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो यहाँ पे सेटर मेथड को डेटा देने से बेटर ऑप्शन आप डेटा यहाँ से दे सकते हैं ना, क्या क्या दे सकते हैं, राम 1 हो गया, फिर आप इसे हटाइए, 3 लाइन लिखने की जरूरत है क्या? बट आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या इसका? आपको अभी कंपलसरी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर देना ही देना है, यस और नॉट? अगर आपको लगता है कभी आपको कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर देना है, कभी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे? हाँ सृष्टि बरोबर, परफेक्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लेंगे हम इसके अंदर। अगर हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा तो इट इज ओवरलोडिंग और नॉट, यस स्टूडेंट्स? तो ओवरलोडिंग में कौन सा लॉजिक कॉल होना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? पैरामीटर से होता है ना। अब ये वाला कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा यहाँ से, डिफॉल्ट, ये कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, आर्गुमेंट, बराबर है। मतलब आपके पास अभी ऑब्जेक्ट बनाने के कितने तरीके हैं, आपके पास इस प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाने के ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन हैं, बट आप यस, अभी आपको कंपल्सरी ये होता है ओवरलोडिंग का फायदा, इट इज द कंसिडर ओवरलोडिंग और नॉट, राइट। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं नॉर्मल तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा था, तो मैंने ऐसे किया। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए श्याम 2 एंड 2, यस और नॉट? फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, अब देखिए प्लेयर ऑफ ए P3 इक्वल्स टू न्यू ऑफ प्लेयर ऑफ ए घनश्याम कॉमा 3 कॉमा 3000, यस। फिर आप लिखिए एल डॉट एड ऑफ ए P1, एल डॉट एड ऑफ ए P2, एल डॉट एड ऑफ ए P3, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए हमने एरे लिस्ट के अंदर प्लेयर, आपको नहीं लगता ये कोड हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इतना कोड लिखने से बेस्ट ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो आपको नहीं लगता अच्छा रहेगा? जैसे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये भी लिखने की जरूरत है क्या अभी? इसका तो मीनिंग वही हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट बना के अन्य से ये करने से बेटर ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट अगर आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बराबर समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? फिर आप इसे यहाँ आइए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आइए, हो गया, इसे हटाइए। देखिए हमने बहुत कोड कम किया है, यस और नॉट? फिर मुझे डेटा फेच करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे कोलन ऑफ एएल बराबर, फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेकिन ओबीजे को कन्वर्ट करना पड़ेगा बराबर, प्लेयर ऑफ ए पी ब्रैकेट क्या लिखेंगे आप, प्लेयर ऑफ ए ओबीजे, फिर आप प्लेयर का स्पेलिंग गलत हुआ तो ये वाई आर चाहिए, जस्ट वेट, प्लेयर ऐसे कीजिए, पी डॉट क्या लिखेंगे आप, गेट नेम प्लस स्लैश टी प्लस पी डॉट क्या लिखेंगे आप, गेट आईडी प्लस टी प्लस पी डॉट गेट रन, ऐसे करेंगे।
फिर फाइल को हम क्या करते हैं, सेव ऑल करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे करना है, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। आ गया क्या नहीं डेटा, यस और नॉट? यस सर। मतलब कभी कभी अगर आपको लगता है कि कस्टम ऑब्जेक्ट अगर एरेलिस्ट के अंदर रखने हैं या कल, ये समझ में आ रहा है आपको या कंफ्यूज हो गया? प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, बाकी लोग प्लीज। यस सर, समझ में आया सर। क्लियर? इस तरीके से हैंडल करते हैं। So this is one way to store the user defined object in a collection framework.